नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो आज की इस वाले वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक पैसे कैसे कमाती है। ये सवाल आपके और मेरे मन में बहुत सी बार आ चुका होगा, लेकिन इसका जवाब हमें आज तक मिला नहीं होगा। तो इसके ही बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक पैसे कैसे कमाती है। Alegría, fiesta e ilusión. El trabajo mejor pagado de la historia, 2.400 millones de euros. Tal vez más, todo dependía del tiempo que pudiéramos aguantar. जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पर बहुत सारी बैंक है और उनमें हमारे अकाउंट्स भी है, लेकिन इसके अलावा हमें बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई और उसके बावजूद लोन भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपको इन सारी फैसिलिटीज़ के बारे में पता ही होगा। हम जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो पैसा जाता कहाँ से, और जो पैसा हम लोन पे लेते हैं वो पैसा हमारे पास आता कहाँ से, और इसके बीच जो है वो बैंक का फ़ायदा क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे बैंक का पैसे कमाने का सबसे पहला जरिया ये है कि जैसे कि आपकी बैंक जो है वो लोन भी देती है, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, प्रॉपर्टी लोन हो गया या फिर एजुकेशन लोन हो गया। तो जो हम लोन लेते हैं बैंक की ओर से, तो बैंक उसमें कम से कम 15 से 20% तक उस पर इंटरेस्ट लेती है, और वो जो टोटल कमाई होती है वो पूरी की पूरी बैंक की होती है। पैसा ही पैसा होगा। बैंक मतलब चलाना एक आम बात नहीं है, उसके भी बहुत सारे खर्चे हैं। बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, उसके बावजूद उनका स्टाफ काम करता है, उनका क्लीनिंग स्टाफ काम करता है, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल और उनकी गैजेट्स का खर्चा। जैसे कि मतलब एक बैंक बनाना तो कोई आसान बात है ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि लोन से बैंक भी अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं, और उसके बावजूद अगर आपके पास कुछ पैसे आ गए तो आप वो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो। आप में और इंडिया में आप में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आय वाला पूरा का पूरा पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं। और बैंक में जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं वो जो पैसा होता है किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करती है, और इन्वेस्ट करने के बाद जितना भी उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट होता है वो बैंक खुद रख लेती है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो एफडी का अगर ऑप्शन आपको पता होगा, तो हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बैंक में एफडी भी है। मतलब वो बैंक एफडी का हमें कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं, लेकिन वही एफडी वो कहीं और इस्तेमाल करते हैं, मतलब और कहीं इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में या फिर किसी बड़ी कंपनी, और वहाँ से भी बैंक की अच्छी खासी इनकम हो जाती है। ये बैंक के बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे कि यूपीआई चार्ज हो गया, मनी ट्रांसफ़र चार्ज हो गया, या फिर जो यूपीआई चार्ज होता है उसके भी हमें अच्छे खासे पैसे बैंक को देने पड़ते हैं। वो भी टोटल जो उसका जो 100% जो अमाउंट है वो भी बैंक को ही जाता है। अगर आप जॉब करते होगे तो आपके पास बैंक की जो है वो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, और क्रेडिट कार्ड किसको पसंद नहीं होता, आप बोल दीजिए। मतलब क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छी चीज़ है हम मिडिल क्लास लोगों के लिए। क्रेडिट कार्ड पर भी बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, जैसे कि उसका ईएमआई हो गया। ईएमआई पर जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी ले लेता है। अगर आपने कुछ मोबाइल लिया या फिर लैपटॉप लिया, कुछ भी लिया, अगर उस पे आपका ईएमआई लगता है, और उससे भी अच्छी चीज़ अगर बोलूँ ना, तो जो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हो, तो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स पे सबसे ज़्यादा तो लगती है बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस। मतलब जो बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो भी बहुत हाई होती है, और उसका भी 100% प्रॉफिट जो है वो बैंक को ही जाता है। उसके अलावा जैसे कि आपको पता ही होगा कि डेबिट कार्ड जो है, जैसे कि हम एटीएम कार्ड भी बोल सकते हैं, तो वो कार्ड पे भी हमें बैंक को जो है फ़ीस पे करनी पड़ती है। कुछ बैंक के साथ के आखिर में हर बैंक जो है वो डेबिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट होती है उनसे भी कुछ कमीशन लेती है। ये भी एक ज़रिया हो गया है। हमारे कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो कि फ़ॉरेन में रहते हैं, या फिर हम कहीं फ़ॉरेन में रहते हैं, तो मतलब होता ऐसा है ना कि जो फ़ॉरेन में अपने जो रिलेटिव्स हैं उन्हें कभी हमें इंडिया में पैसा भेजना होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो पैसा है वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन बैंक को तो पता होता है कि ये पैसा कहाँ से आया हुआ है। तो सबसे पहली बात अगर हम जानें, अगर कोई पैसा हमारे बैंक अकाउंट में फ़ॉरेन से आता है तो उस पे भी बैंक अच्छा खासा चार्ज कर लेती है। इसके अलावा अगर आपको मैं और बात बता दूँ, जो चेक होते हैं, तो कुछ चेक बाउंस हो जाते हैं, तो उसपे भी अच्छा खासा बैंक जो है वो चार्ज कर लेते हैं। उसका भी प्रॉफिट जो है 100% प्रॉफिट बैंक ही रख लेती है। कुछ सेविंग अकाउंट्स होते हैं, तो सेविंग अकाउंट्स में हमें कम से कम पैसा तो रखना ही पड़ता है, कम से कम 1500 रुपये तक हमें उस अकाउंट में रखने ही पड़ते हैं। और जैसे कि मैं आपको और एक बात बता दूँ कि कुछ अकाउंट में से जो हम सेविंग का जो मिनिमम अमाउंट होता है वो निकाल भी नहीं सकते। मतलब वो अकाउंट हम वो जो अमाउंट हुए वो हम निकाल भी नहीं सकते, यानी कि वो जो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में है वो भी बैंक का ही है, वो सिर्फ शो करने के लिए आपको दिखा सकता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि उस पैसे पे हमारा कोई हक नहीं होता, क्योंकि वो पैसे हम निकाल ही नहीं सकते हैं। अभी समझ सकते होगे। और उसके अलावा अगर मैं और भी बात करूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बैंक अर्निंग भी बहुत करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा खर्चे भी। अगर कोई भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, बहुत सारे बैंक है जिनमें कि आपके या फिर आपके पेरेंट्स के अकाउंट हो गए,
तो वो बैंक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी अच्छा खासा पेमेंट करना पड़ता है बैंक को, और उनका हर बैंक का एटीएम होता है, तो हर बैंक के एटीएम में उन्हें पैसे जमा करने जाते हैं, तो उसका जो कुछ खर्चा होगा, तो बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि बैंक को सिर्फ पैसा आता है, बैंक को और जगह पैसा देना भी होता है ना, तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर सबसे अच्छी बात मैं बोल दूँ ना, तो बैंक के सबसे 3-4 ऐसे ज़रिया है पैसे कमाने के जो सबसे बड़े हैं और सबसे अगर ये वीडियो आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। और आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।